परमजीत सिंह की गिरफ्तारी के बाद और नए पेडलर की गिरफ्तारी के बाद, वैन की गिरफ्तारी के बाद शौविक और रिया नई मुसीबत में फंस गए हैं। एनसीबी के अधिकारी ने ही खुलासा कर दिया है कि रिया और शौविक की गिरफ्तारी के बाद उन्हें जमानत क्यों नहीं मिली और क्यों जमानत खारिज की गई। सेशन कोर्ट और लोअर कोर्ट मुंबई के इन दोनों ही कोर्ट से जमानत खारिज कर दी गई रिया चक्रवर्ती, शौविक और बाकी पेडलर्स और सुशांत की हाउस स्टाफ की। इसके पीछे का कारण ये है कि पहले तो पेडलर अनुज केशवानी ने साफ क्लियर किया कि ना सिर्फ रिया चक्रवर्ती बल्कि वो बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज में सारा के घर पर भी नशीली पदार्थ पहुंचाया करता था, सप्लाई किया करता था। 500 ग्राम जो नशीली पदार्थ थे रिया के घर पर वो भेजा था लॉकडाउन के शुरू होते हुए अप्रैल के महीने में। लेकिन ये सभी बातों को झूठा साबित करने के लिए जब लॉयर सुशांत मामले में रिया और शौविक के सपोर्टर, लीगल लॉयर जो है, लीगल सपोर्टर जो है, उन्होंने ये कहा ये सिर्फ और सिर्फ उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अब शौविक चक्रवर्ती ने अपनी बहन की गिरफ्तारी के बाद भाई खुला जेल में, रिया के पहुंचने के बाद शौविक दूसरे जेल में कैद है और पुलिस के डंडे खाने के बाद कभी बहन तो कभी भाई उगल रहे हैं नए सच और आ रहे हैं कबूलनामे के नए मामले। नया मामला सामने आया है कि शौविक चक्रवर्ती ने ये कहा है कि उनकी बहन रिया चक्रवर्ती नहीं बल्कि सुशांत सिंह राजपूत के अपने मैनेजर ही थे जो कि पैसे दिया करते थे सुशांत के लिए जब नशे के इंतजाम किए जाते थे। शौविक जरूर सुशांत के लिए नशीली पदार्थ का इंतजाम करते थे, पेडलर्स थे जो सप्लाई किया करते थे, उनसे बात करते थे, लेकिन सारे वो जो नशीली पदार्थ थे उसका पेमेंट सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर दिया करते थे। भाई इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ मामला और गंभीर हो रहा है। लेकिन इससे रिया और शौविक की गिरफ्तारी के बाद जेल से उनके निकलने की कोई भी आशा नहीं है। नमस्कार, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का दर्शकों हमारे चैनल में एक बार फिर से। आज के इस खास प्रोग्राम के बेहद ही खास रिपोर्ट में मैं तृप्ति आपको बताना चाहूंगी कि रिया के बाद शौविक के जो नए स्टेटमेंट है, अपने दोस्त की गिरफ्तारी के बाद अपने पार्टनर सप्लाई और बिजनेस, नशे के बिजनेस में उनके साथ शामिल रहने वाले करमजीत सिंह की गिरफ्तारी के बाद इस वक्त सवालों के घेरे में है। लॉयर की मुसीबत बढ़ती जा रही है। सतीश मानी शिंदे रिया और शौविक की बातें भले छुपा रहे हो, लेकिन इनकी खुद के स्टेटमेंट से वो नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं सच को कि ये मामला आज नहीं बल्कि बीते कई सालों से चल रहा था। शौविक और रिया के माँ बाप इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, इनको शायद ही पता हो, लेकिन ये सच है कि उनके बेटे और बेटी दोनों ने ही मिलकर लंबे समय से ये बिजनेस चला रखा था। बॉलीवुड के साथ संपर्क और बॉलीवुड के लिए नशीली पदार्थ का इंतजाम करना, यही इनका काम था और इसे लेकर ही इनडायरेक्टली व्हाट्सएप चैट पर भाई बहन अक्सर बात करते थे, जिसमें सुशांत का नाम लेना उनके लिए बड़ा भारी, क्योंकि 14 जून की तारीख जिस सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि बॉलीवुड का एक ऐसा चेहरा निकला जिसने तमाम उम्मीदों के साथ तमाम युवा पीढ़ी के सितारों के लिए इंस्पिरेशन बनकर पूरी दुनिया भर में एक एग्जाम्पल क्रिएट किया था, रेयर जीनियस जिन्हें कहा जाता है। आज उस सुशांत के निधन की वजह से रिया और शौविक पर एक कानून के डंडे ही नहीं बल्कि पब्लिक के गुस्से भी भर भर कर उन्हें सुनने को मिल रहे हैं और पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जेल के अंदर भी ना तो दिन काटना आसान है और ना ही रातें गुजारना आसान है। शौविक चक्रवर्ती के जो स्टेटमेंट है उससे हम आपको रूबरू ज़रूर कराना चाहेंगे अपने इस खास रिपोर्ट में। शौविक चक्रवर्ती ने स्टेटमेंट से एक बार फिर से नया सवाल खड़ा कर दिया है। चलिए हम आपको बता दें आखिर वो उनके क्या स्टेटमेंट थे जिसके बारे में यहाँ हम आप सभी के बीच जिक्र करें। दरअसल शौविक चक्रवर्ती ने अपने स्टेटमेंट में ये कह दिया कि सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर सारे पैसे देते थे, पे किया करते थे सुशांत के नशीले पदार्थों के लिए। 5 आर्ग्यूमेंट्स रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बिल्कुल खिलाफ साबित हुआ। 5 आर्ग्यूमेंट्स थे जिसकी वजह से उनका बेल प्ली यानी कि जमानत की अर्जी
खारिज कर गया। 5 आर्गुमेंट के कारण आज रिया और शौविक दोबारा जेल के अंदर अब फिर से जमानत के लिए इंतजार के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। ये तो खुलासा हो चुका है कि 5 आर्गुमेंट में सीबीआई को जबरदस्त जीत मिली और रिया और शौविक को कानून के तमाचे पड़े, लेकिन कानून का थप्पड़ शौविक और रिया के चेहरे पर इतना जोरदार पड़ेगा इसका अंदाजा उन्हें नहीं था। आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर सैमुअल, जो कि गिरफ्तार होने के बाद जेल के अंदर हैं, जो कि सुशांत के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को संभाला करते थे, उसे लेकर शौविक ने कहा है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम को स्टेटमेंट देते हुए कि उनकी बहन नहीं बल्कि सुशांत के मैनेजर दिया करते थे पैसे सुशांत के लिए नशीली पदार्थ का सेवन कराने के लिए। जी हाँ, यहाँ तक कि लेंथी स्टेटमेंट को लेकर एजेंसी के सामने जी हाँ बहुत लंबा चौड़ा बयान शौविक ने दिया, जिसमें उन्होंने ये भी मेंशन किया कि हाँ वो नशे की तस्करी किया करते थे, सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंतजाम किया करते थे और तो और अपनी बहन के लिए भी उन्होंने कई बार इंतजाम किया है। तो सुशांत चले गए, बहन तो फंस चुकी है, क्योंकि बहन को लेकर शौविक ने कहा कि ये बिल्कुल सच है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत अक्सर सुनील मिरांडा के जरिए ही मैनेज किया करते थे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट उनके साथ। वहीं आपको बता दें शौविक का ये स्टेटमेंट इस वक्त एनसीबी के लिए सबसे मजबूत पक्ष बना है, मजबूत सबूत बना है और इसी कारण से फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की अब जांच हो रही है, जिसको आधार बनाकर जज के सामने पेश किया जाएगा इनको दोषी साबित करने के लिए। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। तो ये था शौविक चक्रवर्ती का स्टेटमेंट, उनका कबूलनामा, उनका कन्फेशन। रिया चक्रवर्ती के कन्फेशन के बाद सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन की टीम के साथ नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो टीम के जांच पड़ताल के बीच 25 बॉलीवुड सितारों को लेकर नाम यानी कि लिस्ट तैयार होने के बीच इंटरोगेशन के बाद ये जो पेजेस सामने आ रहे हैं, ये खुलासे हैं। तो क्या अब इसी तरह से ये मामला ऐसे ही गंभीर होता जाएगा, क्योंकि ये मामला और भी तेजी से गंभीर होता जा रहा है। रिया और शौविक की गिरफ्तारी के बाद बॉलीवुड सितारों की तरफ तेजी से नारकोटिक का बढ़ना, मुंबई और मुंबई के आसपास छापे मारना, सुशांत मामले में इस नशीली पदार्थ का सेवन का ये एंगल, साइकियाट्रिस्ट का स्टेटमेंट, ये सुशांत की जिंदगी पर खतरा वाकई में बना, क्योंकि इलाज के बीच रिया सब जानते हुए भी ये बात ना तो सुशांत के डॉक्टर को बताई कि वो नशीली पदार्थ का सेवन करते थे, और ना ही रिया ने सुशांत को रोकने की कोशिश की, क्योंकि वीडियो वायरल हुआ बांद्रा अपने अपार्टमेंट का, सांता क्रूज अपार्टमेंट का, रिया सुशांत के घर का, जिसमें ये दोनों अपनी मर्जी से और एक दूसरे के साथ खुशी खुशी से नशे का सेवन कर रहे थे। इन सब से मालूम चलता है कि ये लापरवाही थी, जिसके कारण आज हमारे बीच 34 वर्षीय वो अभिनेता नहीं है जो कि बहुत जल्द बॉलीवुड में एक सुपरस्टार की गिनती में शामिल होने वाले थे। वो काबिलियत रखते थे कि पूरी दुनिया भर में क्वांटम फिजिक्स को लेकर उनकी तारीफ आज भी हो रही है, और समुद्र पार सीबीआई पर प्रेशर डाला जा रहा है कि जांच किया जाए और न्याय की मांग को पूरी की जाए। दोस्तों, वक्त हो गया है आपसे यही इजाजत लेने का। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही तमाम खबरें लेकर। देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।